प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड और हार्ट के बारे में सीखा था। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के एक कंपोनेंट ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। जैसा हम जानते हैं, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड को कैरी करने का काम ब्लड वेसल्स करती हैं। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की होती हैं। पहली ब्लड वेसल्स आर्टरीज, सेकंड वेन्स, तीसरी कैपिलरीज। तो अब इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरी करती हैं, उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, क्योंकि आर्टरीज में जब हार्ट से ब्लड आता है वो प्रेशर के साथ आता है और उस प्रेशर को सहन करने के लिए आर्टरीज क्या होती हैं? थिक वॉल्ड। टू विदस्टैंड द हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, द आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। यदि आर्टरीज थिक वॉल्ड ना होती तो जो हार्ट से प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है उसके प्रेशर को आर्टरीज सहन ना कर पाती। इसीलिए आर्टरीज क्या हैं? थिक वॉल्ड। सेकेंड हमारे पास ब्लड वेसल है वेन। वेन आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ले आएंगी, उन ब्लड वेसल्स को कहेंगे वेन्स। ये ब्लड वेसल्स आर्टरीज की तुलना में थिन होती हैं। तीसरी हमारी ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज। कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? कैपिलरीज आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर हैवी नेटवर्क बनाती हैं और ये कैपिलरीज परमिएबल होती हैं, थिन होती बिल्कुल और बिल्कुल नैरो होती हैं। और इन कैपिलरीज से जो हमारे ब्लड से फूड मटेरियल है या ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के अंदर जाता है और सेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेल से इन कैपिलरीज में ही एंटर होंगे। अब हम हार्ट बीट को जानेंगे और हार्ट बीट को जानने से पहले हमें 2 टर्म समझने ज़रूरी हैं, एक सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन को कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट इस तरह से सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस समय हमारे हार्ट के अंदर का ब्लड बाहर की तरफ जाएगा। और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इस कंडीशन में हार्ट रिलैक्स पोजीशन में रहता है और बाहर से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। अब आगे हार्ट बीट। 1 हार्ट बीट इंक्लूड अ सिस्टोल एंड अ डायस्टोल। इसका मतलब एक बीट के अंदर एक सिस्टोल होती है और एक डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनाती है। ये यहाँ पे हमने लिखा भी है इसको, 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। हमारे हार्ट का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना एक हार्ट बीट होती है। हमारे हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में रहना और एक बार रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहना, दोनों मिलकर बनाते हैं एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में क्या होता है, एक बार ब्लड बाहर जाएगा और एक बार अंदर आएगा। अंदर ब्लड के बाहर जाना, ब्लड का अंदर आना, एक बीट के अंदर इतना काम होता है हार्ट के अंदर।
आवर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा जो हार्ट है 72 टाइम्स लगभग बीट करता है 1 मिनट में। इसका मतलब हमारे हार्ट में 1 मिनट में 72 सिस्टोल हो रहे हैं और 72 डायस्टोल हो रहे हैं।